नमस्कार बच्चों। आइए मम देशा महान पाठ के अंतर्गत तृतीय अनुच्छेद की व्याख्या और उसके अनुवाद को देखें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस पाठ में विशेष विशेषण संबंध की व्याख्या है, इसका प्रयोग है। जैसा विशेष्य होता है उसी स्वरूप में उसके विशेषण का भी प्रयोग होता है। अर्थात यदि विशेष्य एक वचन में है तो विशेषण भी एक वचन में होगा, विशेष यदि पुल्लिंग में है तो विशेषण भी पुल्लिंग में होगा। और जो स्वरूप विशेष्य का होता है वही स्वरूप उसका विशेषण भी होता है। तो आइए शुरू करें वाक्य और उसके अनुवाद को। सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। सर्वासु भाषासु समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति, सबसे प्राचीन है। समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। अस्यां भाषायां लिखिताः वेदाः उपनिषदः रामायणं महाभारतम् इत्यादि ग्रंथाः भारतस्य गौरवाः सन्ति। अस्यां भाषायां, इस भाषा में, लिखिताः लिखे गए, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ भारतस्य गौरवाः सन्ति, भारत के गौरव हैं। इस भाषा में लिखे गए वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत इत्यादि ग्रंथ भारत के गौरव हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत मतलब अपने समान, सर्वभूतेषु माने सर्व समस्त प्राणियों, अपने समान समस्त प्राणियों के प्रति आचरण करना चाहिए। अपने समान समस्त प्राणियों से आचरण करना चाहिए। कहने का तात्पर्य जैसा हम चाहते हैं कि अन्य हमारे प्रति आचरण रखे, वैसा ही आचरण हमें दूसरों के प्रति भी रखना चाहिए, इसका भाव है। आत्मवत सर्वभूतेषु, भूत का अर्थ होता है प्राणी, समस्त प्राणियों में अपने समान व्यवहार। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। परम माने सबसे बड़ा, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा मतलब पृथ्वी, एव माने ही, पृथ्वी ही, कुटुंबकम माने परिवार, पूरी पृथ्वी ही परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबका हित, सबका कल्याण और सबका सुख की भावना, सबके समस्त प्राणियों के हित तथा समस्त प्राणियों के सुख की भावना। एतानि अस्माकं देशस्य आदर्श वाक्यानि सन्ति। एतानि माने ये, अस्माकं देशस्य हमारे देश के, आदर्श वाक्यानि सन्ति आदर्श वाक्य हैं, ये हमारे देश के आदर्श वाक्य हैं। फिर से देखें इस वाक्य का अर्थ। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान समस्त प्राणियों से व्यवहार। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सबका सब व्यक्ति का हित, कल्याण और सब व्यक्ति के सुख की कामना। एतानि अस्माकं देशस्य आदर्श वाक्यानि सन्ति, ये हमारे देश के आदर्श वाक्य हैं। आदर्श वाक्य माने हमारी उक्तियां हैं, हमारी मान्यताएं हैं। एतेषु वाक्येषु, इन वाक्यों में, एव ही भारतीय संस्कृति निहिता अस्ति, भारत की संस्कृति निहित है, भारत की संस्कृति समाहित है। एतेषु वाक्येषु एव भारतीय संस्कृति निहिता अस्ति, इन वाक्यों में ही भारत की संस्कृति निहित है। ये इस वाक्य का, इस अनुच्छेद का भावार्थ था। आइए अब इसके भाषिक तत्वों पर चर्चा करें। जैसा हमने बात की है कि जैसा विशेष्य वैसा ही उसका विशेषण भी होता है। सर्वासु भाषासु, समस्त भाषाओं में, यहाँ पे भाषासु सप्तमी, स्त्रीलिंग में सप्तमी का बहुवचन है, इसीलिए सर्व भी स्त्रीलिंग में सप्तमी के बहुवचन में होगा। पुल्लिंग में सर्वेषु होता है और स्त्रीलिंग में सर्वासु। भाषा चूँकि स्त्रीलिंग है, आकारांत स्त्रीलिंग, और इसका बहुवचन है भाषा, भाषायाम, भाषियो, भाषासु, वैसे सर भी स्त्रीलिंग के बहुवचन में हुआ। सर्वस्याम, सर्वयो, सर्वासु। तो सर्वासु भाषासु, समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा
संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। प्राचीनतमा भाषा, किसी भी शब्द को सबसे अधिक या श्रेष्ठ बताया जाए तो उसके लिए तम का प्रयोग होता है। अंग्रेजी में जिस प्रकार सुपरलेटिव डिग्री होती है उसी प्रकार संस्कृत में तमअप होता है। तमअप लगता है सबसे अधिक बताने के अर्थ में। तो प्राचीनतमा भाषा मतलब सबसे प्राचीन भाषा। भाषा स्त्रीलिंग है इसीलिए तम भी स्त्रीलिंग में आया। प्राचीनतमा पुल्लिंग होता तो तमः होता। तो समस्त भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। अस्याम भाषायाम माने भाषा में, अस्याम माने इस, अस्याम भाषायाम यहाँ पे भाषा स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी का एक वचन है, इसलिए अस्याम भी आकारांत स्त्रीलिंग सप्तमी के एक वचन में हुआ। अस्याम भाषायाम लिखिता, इस भाषा में लिखे गए वेदा वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, ये भारत के प्राचीन ग्रंथ है। वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और उपनिषद, वेद की व्याख्या उपनिषदों में दी हुई है। रामायणम रामायण, महाभारतम महाभारत, इत्यादय इत्यादि इत्यादय ये बना है इति के साथ आदि मिलके। इसमें यण संधि का प्रयोग है। इति के ई के साथ कोई भिन्न स्वर जुड़ता है तो ई का यह हो जाता है यण संधि के नियमानुसार। तो इति धन आदय इत्यादय इत्यादि ग्रंथा ग्रंथ भारतस्य गौरवाः सन्ति, भारत के गौरव हैं। गौरवाः ग्रंथा यहाँ पर विशेष्य है इसीलिए गौरवाः उसका विशेषण हुआ। ग्रंथा और गौरवाः दोनों बहुवचन में है। आत्मवत सर्वभूतेषु, ये सूक्तियाँ हैं हमारी संस्कृति की। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान समस्त प्राणियों को देखना। अहिंसा परमो धर्मः, परमो धर्मः परम धर्म से बना है। परमो धर्म यहाँ पे उत्तु संधि होता है विसर्ग संधि में। विसर्ग के पहले अ हो और विसर्ग के बाद तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो वास्तव में ये परमः है, परमः है, और चूंकि उसके बाद धर्म चौथा वर्ण है इसीलिए विसर्ग का ओ हो गया, बना परमो धर्म। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव बना है वसुधा के साथ एव मिलके। वसुधा मतलब पृथ्वी, एव मतलब ही, तो वसुधा के आ के साथ ए मिलके अय हो गया। ये वृद्धि संधि का नियम है। अ या आ के साथ ए मिलता है तो दोनों मिलके अय हो जाता है। तो वसुधा धन एव वसुधैव कुटुंबकम माने परिवार, पृथ्वी ही परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे माने सब लोग, भवन्तु माने हूँ, भवतु भवताम भवन्तु, सुखिनः माने सुखी, सब लोग सुखी हों, हर कोई सुखी हो। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, समस्त जन के हित के लिए और समस्त जनों के सुख के लिए कामना। एतानि, ये अस्माकं देशस्य, हमारे देश के आदर्श वाक्यानि सन्ति, माने आदर्श वाक्य हैं, हमारी मान्यताएं हैं। यहाँ पे एतानी है इसीलिए आदर्श वाक्यानि हुआ, या यूँ कहने आदर्श वाक्यानि है इसीलिए उसका सर्वनाम एतानी हुआ है। एतेषु वाक्येषु, इन वाक्यों में, एव ही भारतीय संस्कृति निहिता अस्ति। एतेषु वाक्येषु, वाक्येषु सप्तमी का बहुवचन है इसीलिए एतेषु भी सप्तमी के बहुवचन में आया। तो एतेषु वाक्येषु, इन वाक्यों में, एव मने ही भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति, निहिता अस्ति मने समाहित है। इन वाक्यों में है भारत की संस्कृति समाहित है। संस्कृति इकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन है, स्त्रीलिंग, इसीलिए भारत का भी, भारतीय का भी भारतीय हो गया। भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति। आगे बढ़े अगले अनुच्छेद में। परम एतत् अस्माकं दौर्भाग्यम, परम मतलब परंतु, एतत् माने यह, अस्माकं हमारा, दौर्भाग्यम अस्ति दुर्भाग्य है, परंतु यह हमारा दुर्भाग्य है, यत् की, परंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि, अद्य देशे, आज देश में, केचन जनाः, कुछ लोग, निज स्वार्थाय, अपने स्वार्थ के लिए, देशस्य उन्नति मार्गे, देशस्य माने देश के, उन्नति मार्गे
देश की उन्नति के मार्ग में व्यवधानम जनयन्ति माने बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। परम एतत् अस्माकं दौर्भाग्यम अस्ति, परंतु यह हमारा दुर्भाग्य है। यत्कि अद्य देशे आज देश में केचन जनाः कुछ लोग निज स्वार्थाय अपने स्वार्थ के लिए देशस्य उन्नति मार्गे देश की उन्नति के मार्ग में व्यवधानम जनयन्ति बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। केचन आतंकवादिनः कुछ आतंकवादी अकारणैः बिना कारण के निर्दोषान जनान निर्दोष लोगों को हत्वा मारकर आतंकम प्रसारयन्ति आतंक फैला रहे हैं। कुछ आतंकवादी बिना कारण निर्दोष लोगों को मारकर आतंक फैला रहे हैं। प्रसारयन्ति माने फैला रहे हैं। तेभ्यः देशम रक्षितुम उनसे देश की रक्षा करने के लिए वयम हम एकतायाः सूत्रम एकता के सूत्र में बद्ध्वा बंध कर आतंकस्य अस्या समस्यायाः आतंक की इस समस्या का निवारण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उनसे देश की रक्षा करने के लिए हमें एकता के सूत्र में बद्ध्वा बंध कर आतंक के अस्या समस्यायाः इस समस्या का निवारण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आइए पुनः इसके भाषिक तत्वों को देखें। परंतु एतत् यह अस्माकं दौर्भाग्यम, दौर्भाग्यम माने दुर्भाग्य, अस्माकं माने हमारा, परंतु यह हमारा दुर्भाग्य है। दौर्भाग्यम नपुंसकलिंग में है, इसीलिए एतत् भी नपुंसकलिंग में हुआ। एतत् दौर्भाग्यम यह दुर्भाग्य है, अस्माकं हमारा। यत् माने कि अद्य देशे आज देश में केचन जनाः जनो जनाः, इसीलिए इसका रूप हुआ केचन माने कुछ। केचन किसी भी शब्द में जब चन लगता है तो वो अनिश्चित वाचक प्रश्नवाचक शब्द बन जाता है। कह कौ के है, उसके साथ चन लगा है माने कुछ लोग तो कुछ को संस्कृत में केचन कहते हैं। जना मतलब बहुत लोग, जना तो केचन जना कुछ लोग निज स्वार्थाय, निज माने अपने, स्वार्थाय स्वार्थ के लिए। आज देश में कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए देशस्य उन्नति मार्गे देश की उन्नति के मार्ग में देश के विकास के मार्ग में व्यवधानम जनयन्ति, व्यवधानम माने बाधा, जनयन्ति उत्पन्न कर रहे हैं। देश की उन्नति के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। केचन आतंकवादिनः कुछ आतंकवादी अकारणैः बिना कारण से निर्दोषान जनान, जनान द्वितीय का बहुवचन है, निर्दोषान उसका विशेषण। तो जनान लोगों को, कैसे लोगों को, निर्दोष लोगों को। और जनान द्वितीय के बहुवचन में है, इसलिए निर्दोषान भी द्वितीय का बहुवचन हुआ। तो ये निर्दोषान और उसके अनुसार उसका विशेष जनान। हत्वा, हत्वा माने मारकर, हत्वा त्वा प्रत्यय का प्रयोग है इसमें। हन के साथ त्वा मिलता है तो हत्वा बनता है। मारकर आतंकम प्रसारयन्ति आतंक फैला रहे हैं। तेभ्यः देशम रक्षितुम, तेभ्यः माने उनसे, देशम रक्षितुम देश की रक्षा करने के लिए, वयम माने हमें, एकताया, एकताया षष्ठी का एक वचन, एकता के सूत्रम बद्ध्वा सूत्र में बंध कर, बद्ध्वा बद्ध के साथ, बंध के साथ त्वा मिलकर बना है बंधवा, बंध कर आतंकस्य आतंक के अस्या समस्याया समस्या का, अस्या इस समस्या का निवारण करने के लिए प्रयत्नम कुर्याम प्रयत्न करना चाहिए। आतंक की इस समस्या का निवारण करने के लिए, समाधान करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आप लोगों ने इस पाठ में समझ लिया कि विशेष और विशेषण का प्रयोग किस प्रकार होता है। जैसा विशेष्य होता है वैसा ही उसका विशेषण भी होता है। तो मिलते हैं अगली कक्षा में इस पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों के साथ। नमस्कार।